हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी सर एकेडमी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं डीपी सर एकेडमी पे और प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार सुपर टेट पार। और आज का सेशन होगा शानदार। आज आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपने नहीं सीखी होगी। यदि सीखी है तो आज एक अलग तरीके से सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना एक शानदार ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आइए एक अशांत संख्या का नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमारा है 0.3 पे बार लगा है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार आएगी हमारी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9 लिख सकते हैं और इसको छोटा हम कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ये हमारा हो जाएगा 0.3 पे बार को यदि भिन्न में हम बदलें 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार और देख लेते हैं। मान लीजिए 0.7 हो और 7 पर बार लगा हो, ठीक है। 7 लिख देंगे हम, बटे 9 हम लिख देंगे, ठीक। और ये छोटा होगा नहीं तो इसको जो है भिन्न में बदलने के लिए 7/9 हो जाएगा। बार का मतलब जितने बार पे अंक पे बार लगा होगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे और ऊपर जो संख्या होगी उसी को हम लिख देंगे। इसी प्रकार अब दो अंक वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक एक नंबर का है। मान लीजिए 0.58 दोनों पे छतरी हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 0.585858 ये ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हमने अभी बताया है कि जो संख्या होगी उसको हम लिख लेंगे और जितने अंक पे ये छतरी लगी होगी उतनी बार हम 9 लिख देंगे, वही हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर पे था, एक बार 9 लगा है और वही संख्या हमने लिख दिया है। यहाँ पे 2 नंबर पे है तो दोनों नंबर हमने लिखा और 2 बार 9 हमने लिख दिया। तो 0.58 पे जो बार लगा है उसका भिन्न हो जाएगा 58/99। इसी प्रकार और देख लिया जाए 0.67 पे बार लगा हो, इसका मतलब 67/99 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब जो है 3 अंक वाला देख लिया। अब जो है देख लिया जाए 0.536 है, लेकिन 3 6 पर ही बार हमारा है, 5 पर नहीं है। इसको हमको भिन्न में बदलना है। सबसे पहले हम जो अंक रहेगा उतना पूरा हम लिख लेंगे। 536 हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है 5 पे बार नहीं लगा है, जो संख्या यहाँ होगी उसी को हम घटा देंगे और जितने अंकों पे बार लगा है उतनी बार 9 लिख देंगे और इस अंक पे बार नहीं लगा था तो उसके जगह पे हम 0 रख देंगे। तो इसको जब हल करेंगे 536 में से 5 घटाएंगे तो 531 हो जाएगा, बटे 990 हो जाएगा। यही हो जाएगा 0.536 पे 36 पे बार है, उसका भिन्न में ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और देख लिया जाए। मान लीजिए 0.527 केवल 7 पर बार हो, इसका मतलब 7 बार बार आएगा। तो इसको जब हल हम करेंगे तो जितना है ऊपर लिख लेंगे। 527 है लेकिन बार केवल 7 पर है और इस पे 5 2 पे नहीं है, तो उसी 5 2 को क्या करेंगे हम घटा देंगे और बार 1 नंबर पे है तो हम एक 9 लिख देंगे। 2 अंक पे बार नहीं लगा है तो उसके स्थान पे दोनों जगह 0 हम रख देंगे। अब इसको घटा के हम लिख देंगे 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेगा। 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ 4 बचा, 475/900 हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार और जो है अब हम देखेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है 1.2 पे बार लगा है गुणे
03 पे है बार, इसी को हल करना है हमको। हम इसको लिख सकते हैं, क्या पता है, 1 प्लस 0.2 पे बार और गुणे 0.03 पर बार है। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे 1 तो रहेगा हमारा। अब हमने अभी बताया है यदि नंबर जितने नंबर पे बार रहेगा ऊपर उतनी बार 9 हम लिख लेते हैं, और जो संख्या रहती है उसको हम लिख लेते हैं। ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे बार है तो 2 9 हो गया, 03 है तो 03 हमने लिख दिया। और इसको एलसीएम लेकर के हल कर देंगे। 9 कम 9 2 11, 11/9 हो जाएगा और ये 3/99 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 9 99 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, ऊपर 1 बचा और नीचे 9 त्रिक 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2 और 3 के बीचों बीच संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए जो दोनों संख्या दिया रहेगा दोनों को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 2.5 भी हमारा हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 2/7 तथा 3/7 को 4 भागों में बांटो। इसको 4 भाग में हमको बांटना है। सबसे पहले हम लिख देंगे 2/7। ठीक है, 4 भाग में बांटना है तो दोनों में 4 से हम गुणा हम कर देंगे। और क्या है हमारा 3/7 है। ठीक है, और इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा 4 दूना 8 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। इसी के बीच में हमको नंबर बांटने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/28, 9/28, 10/28, 11/28 और 12/28। 4 भाग हमारे हैं, देख लीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भागों में हमने इसको बांट दिया है। इसी प्रकार से हल हम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 4/11 और 5/11 को 6 भागों में बांटिए। तो 6 भाग है तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे और इसमें भी 6 से हम गुणा हम कर देंगे। तो 4/11 गुणे 6/6 और हमारा दूसरा नंबर है 5/11 में भी हमको 6/6 से गुणा कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 4 छके 24 और 11 छका 66 हो जाएगा। 5 छके 30 और 11 छका 66 हो जाएगा। तो इनके बीच का नंबर जो है लिख लीजिए 24/66, 25/66, 26/66, 27/66, 28/66, 29/66 और 30/66 हो जाएगा। इनको 6 भाग में बांटना था हमको। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5 और 6 भाग हमारा एक अगला क्वेश्चन है 4/11 तथा 5/11 के बीच 3/7वीं संख्या हमको निकालना है। 3/7वीं, अभी तो 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसे करके हम लोग निकाल रहे थे। इस बार 3/7वीं संख्या निकालना है। 3/7वीं निकालने के लिए जो यहाँ पे हर में जो संख्या होगी उससे एक अधिक दोनों में हम गुणा और भाग करते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है हमारा तो यहाँ 4/11 में 8/8 से हम गुणा कर देंगे। और हमारा क्या है 5/11 है और उसमें भी 8/8 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 11/88 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा 8×5 = 40 और 11/88 हो जाएगा। तो इनके बीच की जो संख्या है इनको लिख लेते हैं। 32 के बाद क्या आएगा हमारा 33, 33/88, 34/88 हो जाएगा।
35/88 हो जाएगा, 36/88 हो जाएगा, 37/88 हो जाएगा, 38/88 हो जाएगा और 39/88 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या 3/7वीं, ठीक है। 7 भाग हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक अगला नंबर है हमारा 40/88, ठीक है। 7 भाग हमारे हो गए। तो तीसरी संख्या कहाँ है? तो तीसरी संख्या हमारी ये पहली, दूसरी और तीसरी, यही होगी हमारी 3/7वीं संख्या, 35/88, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 6/13 तथा 7/13 के बीच 5/8वीं संख्या ज्ञात करो या बताओ। यहाँ पे 5/8वीं संख्या निकालना है, यहाँ 8 है, उससे एक अधिक संख्या लेकर के दोनों भिन्न में हम गुणा और भाग करेंगे। मान लीजिए 6/13 है, इसमें 9 से गुणा और भाग हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है हमारा? 7/13 है, इसमें भी 9/9 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा और 13 9 117 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 7 63 हो जाएगा और ये 13 9 117। अब जो है संख्या हम लिखेंगे 55/117, ठीक है, 56/117, 57/117, 58/117, 59/117, 60/117, 61/117, 62/117। अब जो है इसमें हमको पांचवी संख्या निकालनी है। पांचवी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो पांचवी संख्या मतलब 5/8वीं संख्या हो जाएगा हमारा 59/117 हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।